देखिए, ब्रह्मचारी कहना तो बहुत ही गलती होगा। ब्रह्मचारी तो उसको कह ही नहीं सकते क्योंकि वो बहरूपिया है। आपने कहा कि जी। ब्रह्मचारी कहना ही एक तरह से बहुत ही गलत बात होगी और कहीं से वो आदमी इस उपाधि के योग्य नहीं है। एक इंसान जिस पे गैंग रेप के अभी चल रहे हैं केस, गो तस्करी का केस चल रहा है, उसको ब्रह्मचारी की दीक्षा कैसे दी जा सकती है? गैंग रेप का मुकदमा भी चल रहा है इस व्यक्ति के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में, मैं आपको तारीख बता देती हूँ, अगस्त 2019 में इस पे, इसके भाई पर और इसके चाचा जी पर 29 या 30 सितंबर को नवरात्रि था 2019 में। उस दिन दिल्ली से ये पकड़े गए थे और इसी केस की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा टाइम पे अजय पांडे एसपी शामली एसपी थे इधर के कांदला के, उन्होंने इनको 25-20 हजार का इनामी घोषित किया। फिर ये नहीं पकड़े गए, फिर 25 हजार का कर दिया। उसके बाद में ये जब दिल्ली से पकड़े गए हैं तो मुजफ्फरनगर जेल में रहे हैं। जब ये जेल में गया, आप बता रही हैं, जो गैंग रेप के मामले में पहले इनाम जी। घोषित हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर जेल में गया। हम्म, उस दौरान आप संगठन में थी, तो क्या संगठन में होने के बिल्कुल। नाते आपने इससे जाकर के पूछा कि मामला क्या था? आपकी मुलाकात हुई आपकी? तो हम जेल तक भी गए इससे मिलने। किस तो जेल गुरु में, बहन की। बता दी, किस जेल में मिलने के लिए आप गई थी? मुजफ्फरनगर। ये बात 2019 की है। बिल्कुल बिल्कुल, 2019 की अक्टूबर 2019 की बात है। और उस समय डेट मुझे याद नहीं है। उस समय मुजफ्फरनगर की जेल में ये इसी गैंगरेप के सिलसिले में बंद था। बिल्कुल जी, उसी के सिलसिले में बंद था। कम से कम नहीं तो 2 फाइलें दी और पूरा 1 to 1 करके मुझसे नोट कराए कि ये मुकदमा है, इस मुकदमे में ये चल रहा है, इस मुकदमे में ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बेल चाहिए थी, बेल रिजेक्ट हो गई थी इनकी यहाँ से। जब वो फाइल हम घर लाए तो मेरे हस्बैंड ने, हमने पढ़ा तो हम तो चकना, मतलब चक्कर आ गया कि अरे ये तो कैसे कैसे ऐसे ऐसे धाराओं में केस हैं। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और एक बार नहीं लगा रेप का केस, इन पे 2 बार लगा हुआ है। 2 बार लगा है। जुलाई 2019 में आप देखेंगे ना, के ऊपर 2013 में। और ये बिल्कुल मतलब इसके साक्ष्य सब जगह मौजूद हैं। 2013 में इनके ऊपर गो तस्करी का अगस्त में, यस अगस्त में केस लगा था। केस कैसे लगा था? पकड़े गए थे ये। उसने बोला कि परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, तो उनका, इनको इन्होंने दीक्षा ली थी पहले। अभी राम भद्राचार्य जी के शिष्य हो गए हैं, क्योंकि उनके वहां से भी इनको एक तरीके से निकाल भगाया गया। अच्छा, पहले ये तो कैलाशानंद जी की शिष्य हुआ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको राष्ट्रीय सुरक्षक बनाया हुआ था। उसी वजह से मैं जुड़ी थी कि जब ये गो तस्करी में गया तो बाहर आने के बाद इसको कोई भी संगठन नहीं ले रहा था। इसने वहां से आने के बाद अपना, सबसे पहले तो अपना रूप बदला। रूप बदलने में इसने पगड़ी पहननी शुरू करी। आप देखेंगे ना इसको, कि हमेशा भगवा पगड़ी पहनता था, एक लाल टीका यहाँ लगा के रखता था। ये इसने रूप लिया और धोती पहननी शुरू करी। इस बीच में जिन महिलाओं को हमने जोड़ा, इन्होंने बोला इनसे एक, यदि प्रदेश में लोगे तो 11,000 फीस लो, प्रदेश का अध्यक्ष बनाओगे तो 31,000 फीस लो। तो मैंने बोला देखो, महिलाएं तो नहीं देंगी पैसे और मैं मांगूंगी भी नहीं। फिर आप, मैं इस काम से, संगठन महामंत्री के पद से मुझे हटा दीजिए, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती। कि शाकंभरी पीठ से इसका क्या रिश्ता है? शाकंभरी पीठ एक ही है जो सहारनपुर के पास है, और कोई पीठ है नहीं। तो अब इसने अपने, इनके इसके मोहल्ला में जहां ही रहता है, राजदाय गान जो मोहल्ला है, वहां उस मोहल्ले में एक मंदिर इसने बताता है कि ये शाकंभरी पीठ है। तो उसका पीठाधीश्वर, क्योंकि इसने एक ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया शाकंभरी पीठ के नाम से, उस शाकंभरी पीठ का पीठाधीश्वर बन गया। अब जाके लोगों को जब आप इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं शाकंभरी पीठाधीश्वर हूँ, आप चुन्नी लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे माई का, तो सामने वाला समझेगा अरे शाकंभरी पीठ, अच्छा अच्छा वहां के पीठाधीश्वर है। तो मतलब आपका मोहल्ले सम्मान के एक सबका है। मंदिर को ही शाकंभरी पीठ बना करके शाकंभरी पीठाधीश्वर यस होते हैं। यस यस जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक। आपको भी सीडी के नाम पर एक तरह से ये परोक्ष धमकी देने हाँ, की कोशिश कर रहा था ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सबके लिए बोलता है, ये सबके लिए बोलेगा। इस नेता का मेरे पास ये प्रूफ है, इस नेता को मैं ऐसे बर्बाद कर सकता हूँ, इसका मेरे पास ऐसा है। क्योंकि अभी भी शंकराचार्य केस में क्या किया इन्होंने, मेरे पास सीडी है, मेरे पास सारे एविडेंस है। तो ये इसका तरीका है लोगों को फंसाने का। तो इसने खुद पे भी हमले करवाए झूठे, आप मानेंगे? खुद पर अटैक करवाया खुद, इसने? बिल्कुल अपने आप बिल्कुल, पर सिर्फ अटैक उस करवाया? टाइम पे सुरक्षा के लिए खुद पे अटैक करवा लेता था ये। आप गो तस्करी में चले गए, आप रेप में चले गए, गैंग और रेप? आप आप आज गैंग रेप बता रही हैं? गैंग रेप, गैंग रेप की? 376D आप देखिएगा, 20-21 नंबर पे। और ये मुकदमे झूठे। देखिए, मैं ये कहती हूँ जो मुकदमे है वो 100% सच है, क्योंकि इसने खुद सारी फाइल हमें दिखाई थी। लेकिन जो मुकदमे मेरे सामने लगे हैं, जिसमें मैं खुद जाके इससे मिलके आई हूँ, मैंने जिंदगी में पहली बार जेल गई, वो यहाँ पे स्टैंप लगा देते हैं कुछ करके ना। तो मतलब कई दिन में देखती थी कि अरे, जब वो मुकदमे देखे तो अपने ऊपर गिलानी हुई कि मतलब किस व्यक्ति के लिए हमने। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर बबीता पंडित जी और
दो लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है बबता जी से बात करना। पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में खासा अनुभव है, और अभी के लिए एक बड़ी बात ये है कि ये जो शंकराचार्य का पूरा उनके नाम को लेकर के जो विवाद खड़ा किया गया है, जिस तरह के उन पे आरोप लगाए गए हैं, एक आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के शख्स के जरिए, जो कि हिस्ट्री शीटर है, उससे जुड़े ऐसे पहलू बबता जी को पता है, उनकी जानकारी में, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और हमारी कोशिश है कि ये जनहित में सामने रखे जाएं, ताकि लोग समझ पाए कि शंकराचार्य के प्रकरण की वास्तविक सच्चाई क्या है, वो क्या है जो छिपा हुआ है। वो आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसके ऊपर एक के बाद एक गंभीर मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीट है, आखिरकार ये शख्स कौन है। और चूंकि बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अभी वो खुद बताएंगी कि वो आशुतोष ब्रह्मचारी के संगठन में काम भी कर चुकी हैं, इसलिए और भी बेहतर से जानती हैं। बबीता जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब जी आपने सुना कि शंकराचार्य पर इस तरह के आरोप लगाए गए, उनके सारे चाहने वाले कह रहे हैं कि घिनौने आरोप लगाए गए, जो सनातन के बिल्कुल मानने वाले बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये तो बिलो द बेल्ट हो गया, इस लेवल पर तो कोई नहीं गिर सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया जब आपने ये जाना, ये देखा कि आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का एक शख्स शंकराचार्य जी पर इस तरह के आरोप लगा रहा है? देखिए, सबसे पहला तो ये कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने जो सनातन को मानने वाले हैं ना, शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक पद है, एक प्रतिष्ठा है। तो जब ये सवाल आया कि ये ऐसा आरोप सुना गया, उसके बाद जब ये सुना गया ना कि आशुतोष ब्रह्मचारी, देखिए ब्रह्मचारी कहना तो बहुत ही गलती होगा, ब्रह्मचारी तो उसको कह ही नहीं सकते क्योंकि वो बहरूपिया है। तो उसके जब ये सामने आया कि तो लगा कि भाई ये तो मतलब जैसे होता है ना कि कभी आप किसी पे आरोप सुनते हैं तो आपको संशय थोड़ा सा भी, एक जीरो सा भी संशय रह सकता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन आशुतोष का नाम सुनने का मतलब था कि ये 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, ये मतलब बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी है, क्योंकि उस व्यक्ति का चरित्र ही ऐसा है। वो आज से नहीं, वो जब से शुरू हुआ है संगठन खेलना, तब से वो यही काम कर रहा है, कभी किसी पे कोई आरोप लगाता है, कभी किसी पे कोई आरोप लगाता है। तो उसकी बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं हो सकती। आपने एक बात देखिए ये कही मैं, कविता जी जी, आपने कहा कि जी ब्रह्मचारी कहना ही एक तरह से बहुत ही गलत बात होगी, और कहीं से वो आदमी इस उपाधि के योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ हम्म, है जो आपकी जानकारी में है, ऐसा कुछ भी है जो सामने जी नहीं आया बिल्कुल। है। देखिए, ब्रह्मचारी का सबसे पहला, आप यदि जानते होंगे हमारे 13 अखाड़े हैं, तो उसमें एक अग्नि अखाड़ा है, और हम 35 साल से उस अग्नि अखाड़े से जुड़े हुए हैं। उस अग्नि अखाड़े में जो संत बनाए जाते हैं ना, सिर्फ वो ब्रह्मचारी लिखते हैं, और कोई ब्रह्मचारी की दीक्षा नहीं दे सकता। और वहां पे ये होता है कि ब्राह्मण होना चाहिए और ब्रह्मचारी, तभी उसको दीक्षा दी जाएगी। और वो पूरा उनका बचपन से लेके ये देखा जाता है कि क्या इसने शिक्षा ली है किसी गुरुकुल से, क्या उसके पास ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मचारी बनना, देखिए शिष्य कोई बन सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी मतलब कि आगे आगे जाके वो और भी लोगों को ये दीक्षा दे सकता है, उसको ये दे दिया गया है। तो ये कैसे दिया जा सकता है अग्नि अखाड़े से, तो उसका हुआ नहीं है। दूसरी बात, एक इंसान जिस पे गैंग रेप के अभी चल रहे हैं केस, गोक तस्करी का केस चल रहा है, उसको ब्रह्मचारी की दीक्षा कैसे दी जा सकती है। चलिए, हम, वो कहता है कि झूठे हैं मामले, चलिए झूठा मान लेते हैं, तो अभी तक न्यायालय ने तो फैसला नहीं दिया, माननीय न्यायालय के बाद ही तो आप मानेंगे ना कि ये झूठ है कि सच है। हम तो, अभी कोई अपराधी बोलता है कि हाँ मैं अपराधी हूं, नहीं बोलता। और इसके पास तो इतने मुकदमे चल रहे हैं, उन सबका साक्ष्य है। तो ये आप जो गैंग इसलिए रेप इस वाली व्यक्ति बात को, कह रही हैं, ये अभी तक जी सामने नहीं आया है बबीता जी। गैंग रेप का मुकदमा भी चल रहा है इस व्यक्ति के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में, मैं आपको तारीख बता देती हूँ, अगस्त 2019 में इस पे, इसके भाई पर और इसके चाचा जी पर, जो प्रदीप जिनका नाम है, उन पे ये मुकदमा लगा था। और 420 का भी दो मुकदमे लगे थे। और उन दो मुकदमों के लगने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे हम संगठन में थे इसलिए हमें सारा पता लगा, और ये इसको जेल हुआ 29 या 30 सितंबर को, नवरात्रि था 2019 में, उस दिन दिल्ली से ये पकड़े गए थे। और इसी केस की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा मुकदमा था, ये भाग गए थे, इन पे पहले 20,000 का उन्होंने, जो उस टाइम पे अजय पांडे एसपी शामली, एसपी थे इधर के कांदला के,
उन्होंने इनको 25-20 हजार का इनामी घोषित किया, फिर ये नहीं पकड़े गए, फिर 25 हजार का कर दिया। उसके बाद में ये जब दिल्ली से पकड़े गए हैं तो मुजफ्फरनगर जेल में रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब इतने बड़े मामले में ये सब लोग पकड़ के जेल में चले गए हैं, तो क्या ये झूठा मुकदमे में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सब बातें इन इसमें कोई भी जैसे होता है ना कि मेरा देखिए मकसद ये होता है कि या तो मुझे उससे कोई गुस्सा हो या मैं उससे कोई बदला, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई आज तक मैं 2020 में इसको छोड़ चुकी थी संगठन को। आज मैं क्यों सामने आई कि एक मतलब हमारी इतनी बड़ी सनातनी परंपरा पे भी तो मतलब होता है ना कि आप घटिया तो है, लेकिन इस स्तर तक कोई गिर सकता है, ये उम्मीद नहीं की गई थी उससे। जब ये जेल में गया, आप बता रही हैं जो गैंगरेप के मामले में पहले इनाम जी। घोषित हुआ, फिर पकड़ा गया, फिर जेल में गया, हम्म। उस दौरान आप संगठन में थी, तो क्या संगठन में होने के बिल्कुल नाते आपने इससे जाकर के पूछा कि ये मामला क्या था? कोई मुलाकात हुई आपकी उस समय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम संगठन में थे ना, तो लगभग जुलाई के मंथ की बात है, जुलाई 2019 की। इसने एक फाइल बनाई बहुत बड़ी। उस फाइल में इसने अपने सारे केस, क्योंकि इसका एक केस नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे जो आ रहा है बार बार, जिनको इसने बोला कि ये गलत है, मैं हिस्ट्री शीटर नहीं हूं। तो इसने एक बहुत बड़ी फाइल बनाई और उस फाइल को लेके इसने ये बोला कि मैं जाता हूं अब नेताओं के पास। क्योंकि इसने देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, इसने जो भी ये सब किया है ना, इसका करने का पीछे का एक ही मकसद था, संगठन बनाने का। इसके ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं उनको किसी तरह मैं हटवा लूं। और ये करने का इसका मकसद पूरा हो नहीं पाया। तो ये जब दिनेश शर्मा जी के पास गए, दिनेश शर्मा जी उस टाइम पे आपको पता होगा डिप्टी सीएम थे जी जी। यूपी के। तो ये वहां पर गए, हम भी साथ में थे और भी संगठन के एक दो लोग साथ थे। उन्होंने क्या किया, उस फाइल पे सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया कि जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए, बस। वहां से इनको जो गुस्सा फूटा है, जो ये 2019 का मामला था ना, जो केस इन पे हुआ है, इन्होंने सोशल मीडिया पे सब लोगों को बोला गया कि इसका तरीका क्या था कि आपको, यदि आप इसके संगठन में, मैं संगठन में हूं, तो हमें बोलेगा सब पोस्ट डालो, एक ही पोस्ट, कि जिस उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मेरे से बदला लिया है और उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे कराए हैं। तब मैंने इनसे पूछा कि भैया देखिए एक बात बताएं, अभी तक तो आप दिनेश शर्मा जी को अच्छा बता रहे थे, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, वो आप पे मुकदमा क्यों लगवाएंगे, वो भी ऐसे गैंग रेप का? मतलब एक उप मुख्यमंत्री के कुछ होता है नहीं होता, आपके पीछे क्यों लगेंगे, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा आप जानते नहीं बहन जी, वो मुझसे बदला ले रहा है ब्राह्मण होने का। फिर फाइनली इससे ये गुस्सा निकाल लिया इसने, लेकिन जेल तो होनी थी, क्योंकि कब तक छुप पाते, आप इनामी घोषित हो गए हैं। तो जब जेल हुई तब तक हमें ये लगता था इसने कभी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्या रहा, समय कम रहा था, तो ये कभी हमेशा जो बाकी लोग थे ना इसके सामने, देखिए आप इसका यदि प्रोफाइल देखते ना उस समय, कोई भी इंसान जाता तो वो देखेगा कि नहीं ये समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा, क्योंकि इसके साथ संत, नेता सभी जुड़े हुए थे। और ये जहां जाता था इसको बड़ा सम्मान मिलता था, तो सब आपके दिमाग में तो कभी आएगा भी नहीं ना कि ये कभी गलत हो सकता है, राइट? तो तब इसको मैंने बोला कि भाई साहब आप पकड़े गए, तो इन्होंने बहुत, अपनी इसकी बहन है सृष्टि करके, तो उसने बोला कि दीदी आपको मिलना चाहते हैं, आपको जरूर जाना पड़ेगा। तो हम जेल तक भी गए इससे मिलने, जो कि मतलब मेरे परिवार में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, क्योंकि इसने मुझसे राखी बंधवाई थी। किस तो जेल गुरु में, बहन की। बता दी किस जेल में मिलने के लिए आप गई थी? मुजफ्फरनगर। ये बात 2019 की है? बिल्कुल बिल्कुल, 2019 की अक्टूबर 2019 की बात है। और उस समय डेट मुझे याद नहीं है। उस समय मुजफ्फरनगर की जेल में ये इसी गैंगरेप के सिलसिले में बंद था? बिल्कुल जी, उसी के सिलसिले में बंद था। तो आपसे क्या बात हुई जब आप गई, तो क्या बोला आपसे ये? जब जब हम गए तो हमने इनको बोला कि भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप तो कह रहे थे कुछ मुकदमे हैं, ये सब लगा रखे हैं लोगों ने चिढ़ के मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा नाम बढ़ रहा है ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए। तो हमने कभी देखा नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब भी ऐसा ही है, ये तो सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, अब ऐसा नहीं है। तो फिर ये इन्होंने क्या दिया मुझे, कम से कम नहीं तो दो फाइलें दी, और पूरा 1 to 1 करके मुझसे नोट कराए कि ये मुकदमा है, इस मुकदमे में ये चल रहा है, इस मुकदमे में ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बेल चाहिए थी, बेल रिजेक्ट हो गई थी इनकी यहाँ से। तो हाई कोर्ट में बेल लगानी थी। तो इन्होंने, अब मैं नाम उनका नहीं लेना चाहती क्योंकि वो शायद अभी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हाई कोर्ट में वकील थे। तो इन्होंने कहा बहन जी आप बस वहां तक ये फाइल पहुंचा देना। तो हमने जो ये सोच के कि चलिए ठीक है। लेकिन जब वो फाइल हम घर लाए तो मेरे हस्बैंड और हमने पढ़ा, तो हम तो चकना, मतलब चक्कर आ गया कि अरे ये तो कैसे कैसे ऐसे ऐसे धाराओं में केस हैं। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और एक बार नहीं लगा रेप का केस, इन पे 2 बार लगा हुआ है। 2 बार लगा है? जुलाई 2019 में आप देखेंगे ना। और ये मेरे सामने की बात है कि प्रयागराज में जब दो जुलाई 2019 की बात है, जब इनको बेल नहीं मिल पाई थी, तो प्रयागराज में, क्योंकि ये सब वकीलों को क्या बोलता था ना,
इसने इतने सारे लेटर लिखवाए थे ये कह के कि आप सबको मैं सरकारी वकील लगवा दूंगा। ठीक है। तो वो सारा एक जो भी समझे उसको लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इनको बेल वहां से मिल गई थी, लेकिन केस वो खत्म नहीं हुआ है अभी भी। हम्म। तो आप ये बताइए कि जब वो सब देखने के बाद क्या करेगा इंसान। मुझे उसी दिन मैंने निश्चय किया कि भाई मैं इसके साथ नहीं खड़ी रह सकती किसी भी तरीके से। लेकिन जिस भी मैं इंसान से बात करती थी ना, वो यही बोलता था कि आप चुपचाप छोड़ के मत जाइएगा, वरना तो ये इतनी फजीयत करेगा ना, ये इसका स्वभाव है, ये आरोप लगाना इसका आज का काम नहीं है। और हम्म। ये जब आप छोड़ेंगे ना, आपको बोलेगा मेरे संगठन के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, फिर देखना क्या करूंगा मैं। तो इस फ्रॉड लगता है पे तो कि क्या कहते हैं आप मुझे लोगों बयान को, मत दीजिए। फ्रेम करना एक पुरानी हम्म। मॉडस ऑपरेंडी रही है क्या इस आशुतोष ब्रह्मचारी की, जो जो चर्चित लोग हैं बिल्कुल उनको फ्रेम करना, गवाह खड़े करना? क्या मतलब, आप चूंकि साथ काम कर चुकी हैं, इसलिए मैं समझना चाहूंगा, क्या ये काम करने का तरीका यही रहा है शुरू से? बिल्कुल यही यही तरीका रहा है। आप ये देखें कि यदि आपने देखा हो इनके ऊपर 2013 में, और ये बिल्कुल मतलब इसके साक्ष्य सब जगह मौजूद हैं। 2013 में इनके ऊपर गो तस्करी का अगस्त में यस अगस्त में केस लगा था। केस कैसे लगा था, पकड़े गए थे ये। ठीक है, गो तस्करी तस्करी के मामले में जब ये पकड़े गए तो इनको बहुत झटका लगा और बहुत टाइम तक जेल में रह के आए ये। वो गोंडा का मामला था। वो जब हमें पता लगा था तो हमने इसको बोला, तो इसने बहुत बड़ी झूठ बोल दी थी। उसने बोला कि परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, तो उनका इनको इन्होंने दीक्षा ली थी पहले, अभी राम भद्राचार्य जी के शिष्य हो गए हैं, क्योंकि उनके वहां से भी इनको एक तरीके से निकाल भगाया गया। अच्छा, पहले ये तो कैलाशानंद जी की शिष्य हुआ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको राष्ट्रीय सुरक्षक बनाया हुआ था, उसी वजह से मैं जुड़ी थी। क्योंकि मैं भी उनकी मैं तो जब कैलाशानंद जी 2006 में वहां पर आए हैं, लेकिन हम 1990 से उस पीठ पे जा रहे हैं। मेरे माता पिता वहां से दीक्षित है, हमारा बचपन वहीं गुजरा है। तो ये क्योंकि वहां पर गुरुजी को जब संरक्षक बनाया, तो इसने हमें प्रपोजल दिया कि भाई आप आ जाइए हमारे संगठन में। तो हमने कहा चलिए ठीक है, गुरुजी राष्ट्रीय संरक्षक है। जब ये जेल में चला गया तो हमने गुरुजी से पता किया कि गुरुजी ये तो ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला हम तो कभी नहीं बने हैं। तो वहां से ये धीरे धीरे फिर इसकी भी वो निकाल मतलब वहां से भी निकल गया। अब इसका संगठन टूट चुका था। अब सबसे पहले जो शुरुआत है ना, वो समझनी बहुत जरूरी है कि जब ये गो तस्करी में गया तो बाहर आने के बाद इसको कोई भी संगठन नहीं ले रहा था। जिस भी संगठन में काम कर रहा था, ये ऐसे ब्राह्मण संगठन संगठन नहीं खेल रहा था, लेकिन इसका अपना संगठन तब नहीं बना था ये। इसने वहां से आने के बाद अपना सबसे पहले तो अपना रूप बदला। रूप बदलने में इसने पगड़ी पहननी शुरू करी। आप देखेंगे ना इसको कि हमेशा भगवा पगड़ी पहनता था और एक लाल टीका यहाँ लगा के रखता था। ये इसने रूप लिया और धोती पहननी शुरू करी। तो इससे लोगों में अपनी धीरे धीरे पहचान बनाई। फिर ये काफी नेताओं के पास जाके किस तरीके से मतलब इसने किया कि हर नेता के पास पहुंचता था और बताता था कि मेरा मेरा मतलब इनसे बिल्कुल घर का नाता है, किसी को कुछ काम करवाना हो बताइए, किसी का ट्रांसफर हो, मतलब हर तरह के काम। तो आप पैसे इतना मतलब फीस बोलता था। इसने मुझे एक दिन बोला कि दीदी आप आते हो तो आपका कैसे खर्चा निकलेगा आने जाने का, आप कुछ काम लाओ। तो मैंने बोला भाई मैं इस काम के लिए नहीं जुड़ी संगठन में, मेरा ये काम नहीं है, हमारा सब अच्छा है। मुझे तो ये था कि कुछ हम सामाजिक कार्य करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अभी तो भाभी जी बना दी गई है, अब धीरे धीरे कार्य में लगेंगे। लेकिन वो जेल में ही चले गए तो हम कुछ कार्य इसका कर ही नहीं पाए ठीक से। लेकिन इस बीच में जिन महिलाओं को हमने जोड़ा, इन्होंने बोला इनसे एक यदि प्रदेश में लोगे तो 11,000 फीस लो, प्रदेश का अध्यक्ष बनाओगे तो 31,000 फीस लो। तो मैंने बोला देखो महिलाएं तो नहीं देंगी पैसे और मैं मांगूंगी भी नहीं। फिर आप मैं इस काम से संगठन महामंत्री के पद से मुझे हटा दीजिए, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा चलिए आप जोड़िए तो सही, हम पुरुषों से ले लेंगे। ये इन्होंने करके काम किया। मतलब धन उगाही, मकसद था कि धन उगाही की जाए अधिक बस से अधिक। देखिए, धन उगाही भी क्या होता है ना, कि आपने चलिए किसी को पद दे दिया, ठीक है, उससे पैसा भी ले लिया, तो आप उसको साल भर का टाइम देंगे कि नहीं देंगे। आपको कोई उसको एक बार पैसा मांग लिया फिर पैसा मांग लिया, जैसे लखनऊ जाते रहते थे ये। तो इनको ये होता था लखनऊ जाने के लिए जहां मैं आऊंगा तो यदि वहां का प्रदेश अध्यक्ष मेरे लिए अच्छा होटल, खाना, गाड़ी, एक आदमी सेवा में ये सब दे के रखेगा। यदि वो एक बार नहीं दे पाया तो उसको हटा के दूसरे इंसान को बना दिया। हम्म। तो ये सब क्योंकि अच्छा फिर पैसे मांगता था किसी ना किसी खर्च के लिए। अब इंसान कितना मतलब संगठन में आपके क्यों लगाएगा, या तो उसको कोई फायदा हो रहा हो। तो ये सब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका मकसद सिर्फ पैसे उगाना ही नहीं था, ये षड्यंत्र करता था, ये लोगों की इधर से उधर पोस्ट करना। अच्छा, इसकी भूख जो थी वो थी सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्योंकि हमने इसको एक दिन बोला था कि ये राष्ट्रीय संगठन ना लगते हुए शामली और कांडला का संगठन लगता है। क्योंकि सुबह उठते ही एक पोस्ट आती थी जो ग्रुप्स बनाए हुए थे इसने
कि रामलीला में एक कुछ है इनकी जगह ना, रामलीला मैदान करके, और एक इनका कोई मंदिर था, उसके शीतला माता मंदिर, और उसकी एक एक पोस्ट कोई अखबार की कुछ ना कुछ कटिंग। तो हमने कहा कि भैया ये राष्ट्रीय संगठन कहाँ से लगेगा। और भी लोगों ने बोला जो हमारे साथ थे, लेकिन इसको कोई समझ नहीं आया। ये सब यही बोलता था कि नहीं पहले ये विवाद निपटाना, ये भी हमारे ब्राह्मण समाज का ही विवाद है। तो इसने इस संगठन की जो बनाई थी, नींव रखी थी, वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपने आप को मुकदमों से निकालने के लिए हाँ, मुझे यही ये आएगा। बताइए कि शाकंभरी पीठ से इसका क्या रिश्ता है? ये आप जो बात कुछ भी अभी नहीं है। आप जिक्र किया, इसका बड़ा चर्चा हो रही है, क्या है इसका शाकंभरी पीठ से रिश्ता? देखिए शाकंभरी पीठ एक ही है जो सहारनपुर के पास है, और कोई पीठ है नहीं। तो हम्म। अब इसने अपने इनके इसके मोहल्ला में जहां ही रहता है, राजदाय गान जो मोहल्ला है, वहां उस मोहल्ले में एक मंदिर इसने बताता है कि ये शाकंभरी पीठ है। तो उसका पीठाधीश्वर, क्योंकि इसने एक ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया शाकंभरी पीठ के नाम से, उस हम्म। शाकंभरी पीठ का पीठाधीश्वर बन गया। अब जाके लोगों को जब आप इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं शाकंभरी पीठाधीश्वर हूँ, आप चुन्नी लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे माई का, तो सामने वाला समझेगा अरे शाकंभरी पीठ, अच्छा अच्छा वहां के पीठाधीश्वर है। तो मतलब आपका मोहल्ले सम्मान के एक सब है। मंदिर को ही शाकंभरी पीठ बना करके शाकंभरी पीठाधीश्वर यस होते हैं? यस यस जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई, क्योंकि शाकंभरी पीठ आप बताइए ना, आज बद्रीनाथ, बद्रीनाथ एक ही तो है ना। आप दिल्ली में मैं कल को बना के बैठ जाऊं, मैं बोलूं जी मैं बद्रीनाथ की महामंडलेश्वर हो गई, या मैं इनकी पीठाधीश्वर हो गई, तो ये तो मैं गलत कर रही हूँ ना। तो सामने आप वाला तो मुझे सोचेगा ही मैंने एक बात रूप रंग ये रखा। बता दीजिए बबीता जी, आखिर में, कि आपने किन हालातों में अपना पल्ला छुड़ाया इसके संगठन से? जब हमें इनके सारे केस पता लग गए, तो हमने इनको बोला कि, फिर हमने गुरुजी से सब बात करा, कि गुरुजी ने बताया हम राष्ट्रीय गुरु जी अध्यक्ष, मतलब मतलब राष्ट्रीय कैलाशनाथ सुरक्षक जी नहीं है। से? गुरु जी कैलाशनंद मतलब गिरी जी, कैलाशनाथ जी। कैलाशनंद गिरी जी। तो हम, उन्होंने कहा हम तो राष्ट्रीय सुरक्षक नहीं है। हमने कहा कि नहीं है, तो इसने तो हमें सब जगह दिखाया, इसने हमें पेपर भी दिखाए थे, डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि देखिए गुरुजी हमारे संरक्षक हैं। तो हमने इसको एक पोस्ट डाल दिया हमने फेसबुक पे कि भाई ऐसे ऐसे हम, आप मेरे गुरु भाई हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षक गुरुजी नहीं है, तो उस संगठन में जिन जहां गुरुजी की छत्र छाया नहीं है, तो मैं नहीं रह सकती। बस हम्म। इतनी मैंने पोस्ट डाला था, इसने मेरे फोन पे फोन करने शुरू कर दिए, और लोगों से फोन कराया कि पोस्ट को हटाओ, पोस्ट को हटाओ। हमने कहा पोस्ट तो नहीं हटा सकते, क्योंकि तुम जो झूठ बोले हो हमसे, हम वो बर्दाश्त, गुरु जी के नाम पे तुमने झूठ बोला है। तो इसने बहुत फोन किए, मैंने नहीं फोन उठाया। एक ने मुझे फोन करके फिर डराया कि देखो ये कुछ का कुछ करेगा, फिर ना आप खुद मतलब इसके वो रहेंगे। तो इसने क्या किया, इसने फेसबुक पे मुझे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, और लिखना शुरू किया एक महिला है, उसको हमने कहीं देखा है, उसकी मेरे पास सीडी, नाम नहीं लिखा इसने, उसकी मेरे पास एक सीडी है, उसको सार्वजनिक कर देंगे तो बदनाम हो जाएंगी। अब हमें आया गुस्सा, हमने किसी और नंबर से इसको फोन किया, हमने बोला कि भाई तुम सीडी सार्वजनिक करो, तुम जिसकी भी सीडी है। तो कहता नहीं आप तो बहन है, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा तुम किसी और की बात भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मतलब अभी तक, आपको भी सीडी के नाम पर एक तरह से ये परोक्ष धमकी हाँ की कोशिश कर रहा था ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए बोलता है, ये सबके लिए बोलेगा। इस नेता का मेरे पास ये प्रूफ है, इस नेता को मैं ऐसे बर्बाद कर सकता हूँ, इसका मेरे पास ऐसा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने इसको समझा, इसके हम्म। पास होता कुछ नहीं है, बोलते हैं, थोथा चना बाजे घना। हम्म। क्योंकि अभी भी शंकराचार्य केस में क्या किया है इन्होंने, मेरे पास सीडी है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, हाँ, और और कुछ जब, सामने नहीं आई, ये आप ठीक कह रही हैं। शंकराचार्य जी के मामले में भी यही कहा सीडी है, तो लेकिन क्यों नहीं दे और रहा। हाईकोर्ट में कुछ सामने नहीं आया, कोई सीडी सामने नहीं आई। तो ये इसका तरीका है लोगों को फंसाने का। अब इसको, अब क्या है, अब फिर आप सुनिए, आप समझिएगा, ये 2019 में इसने हमारे संगठन के कम से कम 50 लोगों से उनके एसपी के नंबर पर एक ही मैसेज डलवाया था, मैसेज बना के देता था कि आप सब लिखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए, ठीक है। अब एसपी शामली ने इनकी बात नहीं सुनी, तो तब से ये भूख में है कि मुझे सुरक्षा मिल जाए। आपने देखा तो कि ये सुरक्षा अभी मतलब तक, एक बड़ी बात आप कह रही है, मतलब सरकारी सुरक्षा हासिल करना एक बड़ा मकसद है। यस यस क्या यस ये यस जो यस यस, जो शंकराचार्य के खिलाफ जो जो आरोप लग रहे हैं कि इस आदमी ने साजिश रची है, इसके पीछे हम्म। मकसद हो सकता है कि हाईलाइट होकर के सुरक्षा ले लेना? तब इसने बोला, उसने क्लियर कर दिया, हम लोग तो बात जो आपस में हम सारे संगठन के लोग अभी भी सब जुड़े हुए हैं, सब इसको छोड़ के चले गए थे, ब्राह्मण संगठन खत्म हो गया था, और इसके बाद इसने कृष्ण जी का कुछ बनाया, बताते हैं लोग, कुछ कुछ कर रहा है। बहुत तो सुंदर। उसमें, हाँ कुछ कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड कुछ कर रहा है। तो क्या हुआ है उसमें कि सब लोगों ने जब हट गए, तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर में फिर ये सुरक्षा पे ही आएगा। सुरक्षा क्यों चाहिए इसको, क्योंकि ये इसके ऊपर जितने केस है ना, तो इसको बहुत खतरा बना रहता है। इसको लगता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग की भगवा पहन लिया है मैंने, अब दो मेरे पास गन में नोट चलेंगे, तो फिर तो बस कौन छेड़ेगा मुझे, कोई नहीं छेड़ेगा। तो इसने खुद पे भी हमले करवाए हैं झूठे, आप मानेंगे।
खुद पर अटैक करवाया खुद, इसने, बिल्कुल अपने आप बिल्कुल, पर सिर्फ अटैक उस करवाया। टाइम पे सुरक्षा के लिए खुद पे अटैक करवा लेता था ये, हम्म। कि नहीं मुझे बस कैसे करके सुरक्षा मिल जाए। ये आज उस आप दौर की बताएं बात कि है जब आप संगठन में थी, उस दौर की कहानी। संगठन में थे, लगभग 1.5 साल हम लोग रहे। हम्म। वैसे तो मैं 2 साल इससे मेरे बहुत, इसने बहुत कोशिश की कि आ जाइए, तो 5-6 महीने इसने जोड़े रखा। लेकिन मैंने बोला मैं कोई पद नहीं लूंगी, क्योंकि मैं कभी इन कार्यों में गई नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है ना। तो हम लोग अपना बिजनेस करते थे, तो उससे समय नहीं मिलता था। तो हुआ ये कि जब मैं चली गई तो इसके धीरे धीरे मैंने बोला चलिए ठीक है, कभी कभी आना होगा तो कर लेंगे काम। अब आप ये सोचें कि उस समय पर सुरक्षा के लिए जो इसने कोशिश करी वो नहीं मिली। और आज भी आप ये देखिए कितना मीडिया में आ रहा था, ये उछल उछल के कुछ भी नहीं, सब कुछ बोले जा रहा था, कोई डर नहीं लग रहा था इसके फेस पे। आपको डर लगा कहीं पे? हम्म। कहीं नहीं लगा होगा आपको। इतना आराम से कितना कुछ बोल रहा था कि शीश महल है और ये वो, कितना कुछ बोल सकता था जो वो बोला। लेकिन जब आखिर में जहां पे जरूरत थी, यदि आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपका हक बनता है कि आप जाके रोकें उसको। यदि आपको पता है आप न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा आपको वकील को भेजना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में इसने उसी दिन रात को क्या वीडियो भेजी है, क्या वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे, क्या अवेलेबल है? ये रो रहा है फूट फूट के, हम कैसे करें, हमें तो सुरक्षा भी नहीं मिली, हमें तो मार दिया जाएगा। अरे भाई तुम्हें मार दिया जाएगा, सुरक्षा नहीं मिली, तुम्हें किस चीज की सुरक्षा मिले? हम्म। तुम्हें तो लोग सच में ही, मतलब इतना बड़ा घिनौना अपराध करने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप गो तस्करी में चले गए, आप रेप में चले गए। गैंग और रेप, आप आप आज गैंग रेप बता रही हैं, गैंग रेप गैंग रेप भी। 376D आप देखिएगा 20-21 नंबर पे, और ये मुकदमे झूठे। देखिए मैं ये कहती हूँ जो मुकदमे है वो 100% सच है, क्योंकि इसने खुद सारी फाइल हमें दिखाई थी। लेकिन जो मुकदमे मेरे सामने लगे हैं, जिसमें मैं खुद जाके इससे मिलके आई हूँ, मैंने जिंदगी में पहली बार जेल गई, वो यहाँ पे स्टैंप लगा देते हैं कुछ करके ना। तो मतलब कई दिन में देखती रही कि अरे, जब वो मुकदमे देखे तो अपने ऊपर गिलानी हुई कि मतलब किस व्यक्ति के लिए हमने ये इस सब आदमी किया। से मिलने के लिए आप चली गई थी, तो गैंग रेप के मामले में बिल्कुल। था जेल में। तो बहुत बहुत ज्यादा घृणित काम इसने किया है। और ये मेरा सिर्फ एक ही संदेश है पब्लिक को कि अब इसका पर्दाफाश करना जरूरी है, ताकि और लोगों को ये ना ऐसे करे। क्योंकि आपके सनातन की अपनी, सिर्फ इसको अपना प्रसिद्ध होना है। जी। प्रसिद्ध होने के साथ में इसको सुरक्षा चाहिए और इसका चोगा उतरना चाहिए। यदि आप गैंग रेप में हैं तो आप ब्रह्मचारी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और इसका हमारे संगठन में तो लोग एक ही बात कहते हैं, सबसे बड़ी उपाध्याय जी वो ये कहते हैं, एक हमने स्लोगन बनाया था इसके लिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। हम्म। मतलब कोई व्यक्ति संगठन का ऐसा बता दे कि भाई मेरे को इसने तंग नहीं किया, या पैसे से या किसी तरीके से। और जी। सबको धमकी देता था, क्योंकि हमसे धमकी, हमने कहा कि आप ये सब लिखे हैं, तो इन्होंने डिलीट कर दिया। और फिर ये मार भी खाया हरिद्वार में इस चीज के लिए, तो हमने छोड़ दिया था, माफ कर दिया था कि चलिए आपकी फितरत है, आपसे मतलब गुरुजी ने बोला कि कीचड़ से दूर रहना चाहिए, तो हमने भी सोचा। लेकिन अभी कीचड़ किस पे डाल रहा है देखिए ना, आपके शंकराचार्य जी पे। तो अब चुप रहने का मतलब तुम सनातनी नहीं है। बप्पा यही जी, सिर्फ बहुत मेरा मकसद था। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने अपनी बातें खुल करके कही, और हमारा भी मकसद यही है कि सब बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जो सत्य जी, है वो सामने आना चाहिए, उसकी दिशा जो भी हो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बप्पा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और बस यही है कि इसका जो पर्दाफाश हो जाए और सनातन की रक्षा हो, इतना ही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बप्पा जी।